नमस्कार मित्रों। यह कथा न्याय की कठोरता, गुरु की शिक्षाओं की गहराई और छल कपट पर सत्य व प्रेम की विजय को दर्शाने वाली एक रोमांचक और भावनात्मक कहानी है। आइए इस प्रेरक कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। यह बात बहुत पुराने समय की है, जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा राजाओं के निर्णयों से तय हुआ करती थी। बहुत पहले हरिनगर नामक एक समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर पर सहदेव नामक राजा का शासन था। राजा सहदेव अपनी न्यायप्रियता, निष्पक्ष निर्णय और प्रजापालन की नीति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि न्याय उनके लिए केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि उनका स्वभाव था। यह परंपरा उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। उनके वंश में न्याय इतना सर्वोपरि था कि संबंध, प्रेम और रक्त के बंधन भी उसके सामने छोटे पड़ जाते थे। राजा सहदेव के दादा का एक उदाहरण आज भी हरिनगर के लोग श्रद्धा और भय के साथ याद करते थे। उनके दादा ने अपने ही छोटे पुत्र को मृत्युदंड दे दिया था। घटना यह थी कि वह राजकुमार अपने पद और शक्ति के घमंड में एक गरीब परिवार की बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर बैठा था। उसे यह भ्रम था कि वह राज परिवार से है, इसलिए उस पर कोई नियम, कोई कानून लागू नहीं हो सकता। उसके लिए आम जनता केवल मनोरंजन की वस्तु थी। अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय से टूटा हुआ वह गरीब व्यक्ति अपनी बच्ची को लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। कांपती आवाज में उसने कहा कि महाराज, आपके छोटे पुत्र ने मेरी बेटी का जीवन अंधकार में डाल दिया है। मुझे न्याय चाहिए। राजा ने तत्काल अपने पुत्र को दरबार में बुलवाया और उससे सत्य पूछा। राजकुमार ने बिना किसी पश्चाताप के स्वीकार किया कि उसने वही किया है और उसने इसे गलत भी नहीं माना। उसने घमंड से कहा कि प्रजा तो राजाओं की गुलाम होती है और गुलामों के साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार किया जा सकता है। यह सुनकर राजा का मुख कठोर हो उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि प्रजा किसी की गुलाम नहीं, बल्कि राज्य का परिवार होती है। तुमने अपने ही परिवार की बेटी पर बुरी दृष्टि डाली है। यह अपराध अक्षम्य है। फिर भी पिता होने के नाते उन्होंने अंतिम अवसर देते हुए कहा कि यदि वह उस लड़की से विवाह कर ले तो वे उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। राजकुमार ने इस प्रस्ताव को अपमान मानते हुए इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह किसी गरीब की बेटी से विवाह नहीं करेगा। राजा ने समझाया कि राज्य की हर बेटी मुकुट के समान है, जूते के समान नहीं। परंतु राजकुमार अपने अहंकार में अडिग रहा। अंततः वह लड़की स्वयं बोली कि वह ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर सकती और उसे न्याय चाहिए। राजा ने अंतिम बार पुत्र से पूछा, पर जब उत्तर फिर भी नकारात्मक रहा तो राजा ने कांपते दिल से सैनिकों को आदेश दिया कि अपराधी को दंड दिया जाए। इस प्रकार न्याय की रक्षा के लिए राजा ने अपने ही पुत्र को फांसी पर चढ़वा दिया। यह घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय की मिसाल बन गई। समय बीतता गया और उसी वंश में राजा सहदेव गद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने भी अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखा। उनके दो पुत्र थे, बड़ा अर्जुन और छोटा प्रशांत। दोनों ही बुद्धिमान और साहसी थे। अर्जुन गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर पहले ही लौट चुका था, जबकि प्रशांत अभी शिक्षा पूर्ण कर वापस आने वाला था। राजा सहदेव को छोटे पुत्र से विशेष लगाव था, इसलिए वे उसके आगमन की प्रतीक्षा बड़ी उत्कंठा से कर रहे थे। जब प्रशांत गुरुकुल से विदा लेने लगा तो उसके गुरु ने उसे जीवन की 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दीं। पहली शिक्षा देते हुए गुरु ने कहा कि तुम राजा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा जीवन केवल अधिकारों का नहीं बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का है। तुम्हें सदा याद रखना चाहिए कि एक दिन तुम्हें राजा बनना है, और राजा वही श्रेष्ठ होता है जो न्याय, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है। यह भी उतना ही सत्य है कि राज सिंहासन का जीवन केवल सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य से भरा नहीं होता। राजा को फूलों की सेज पर सुलाने वाला जीवन बहुत कम मिलता है। अधिकांश समय उसे अंगारों पर चलना पड़ता है। कभी राज्य में शांति और आनंद का वातावरण होता है, तो कभी दुष्ट और महत्वाकांक्षी राजाओं से युद्ध लड़ने पड़ते हैं। एक राजा को केवल शत्रुओं से ही नहीं जूझना होता, बल्कि कई राजाओं से मित्रता भी निभानी पड़ती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि शत्रु राजाओं से भी मैत्री दिखानी पड़ती है।
लेकिन उस स्थिति में अत्यंत सतर्क रहना आवश्यक होता है। यह आवश्यक नहीं कि शत्रु यदि मित्र बना है तो उसका हृदय भी बदल गया हो। संभव है वह किसी गहरी साजिश के तहत मित्रता का मुखौटा ओढ़े हो और ऐसे में किसी भी क्षण विश्वासघात हो सकता है। महात्मा ने आगे कहा कि राजकुमार, जीवन में जब कभी अकेले यात्रा करनी पड़े तो अकेले मत जाना। यात्रा सदैव दो लोगों के साथ ही करनी चाहिए। यदि किसी मनुष्य को साथ ले जाना संभव न हो तो किसी जीव जंतु को ही अपना साथी बना लेना, पर पूर्णतः अकेले मत रहना। दूसरी शिक्षा यह है कि पानी सदा अपनी ही मशक का पीना या फिर अच्छे से छान कर पीना। तीसरी बात यह है कि भोजन कभी भी बिना परखे ग्रहण मत करना। चौथी शिक्षा यह है कि अनजान स्थान पर अपना बिस्तर स्वयं लगाना, किसी और के लगाए बिस्तर पर सोने से बचना। और पांचवीं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रेम का विषय आए तो अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुनना और अपने प्रिय से कुछ भी छिपाना नहीं। महात्मा ने कहा, राजकुमार, इन बातों को जीवन भर के लिए गांठ बांध लेना। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम निश्चिंत होकर अपने राजमहल लौट सकते हो। राजकुमार प्रशांत गुरुकुल से विदा लेकर राजमहल लौट आया। अपने प्रिय पुत्र के आगमन से राजा सहदेव का हृदय हर्ष से भर उठा। बड़े भाई अर्जुन भी छोटे भाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन राजकुमार प्रशांत ने अपने पिता से निवेदन किया कि पिताजी, मैं कुछ समय अपनी प्रजा के बीच जाकर उनका जीवन देखना चाहता हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज ही निकल जाऊं। राजा सहदेव ने स्नेहपूर्वक कहा कि पुत्र, अभी कुछ दिन महल में ही विश्राम करो। तुम 12 वर्षों तक गुरुकुल में रहे हो, वन का कठोर जीवन जिया है। अब कुछ समय राजमहल के सुख को अनुभव करो। उसके बाद प्रजा के बीच भी जाना। तब तक मैं तुम्हें कोई महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंप दूंगा। राजा ने आगे कहा कि इस समय राज्य के मंत्री भी बाहर गए हुए हैं और तुम्हारे भाई अर्जुन भी पड़ोसी राजा के यहां निमंत्रण में गए हैं। तुम्हारे साथ जाने वाला कोई विश्वसनीय व्यक्ति भी नहीं है और प्रजा तुम्हें अभी पहचानती भी नहीं। इस पर राजकुमार ने उत्तर दिया कि पिताजी, पहचान की आवश्यकता ही क्या है। मैं कोई परिचय नहीं देने जा रहा, बस दूर से देखना चाहता हूं कि मेरी प्रजा किस प्रकार जीवन जी रही है और आपके शासन के प्रति उनके मन में क्या भाव हैं। राजा ने समझाते हुए कहा कि राजकुमार, हठ मत करो, बड़ों की बात मानना चाहिए। तुम्हारी माता भी नहीं चाहती कि तुम कुछ महीनों तक महल से बाहर जाओ। इतने में रानी भी वहां आ पहुंची। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। मैं तुम्हें 1 महीने तक महल से बाहर नहीं जाने दूंगी। अपने हाथों से भोजन बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। राजकुमार समझ गया कि माता पिता अब अनुमति नहीं देने वाले हैं। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, जैसा आप दोनों चाहते हैं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष की ओर चला गया, जबकि राजा और रानी चाहते थे कि वह उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, गुरुकुल के अनुभव साझा करे, बताए कि 12 वर्षों तक उनसे दूर रहकर उसने कैसा जीवन जिया, उसे उनकी कितनी याद आई। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। रानी ने हल्की पीड़ा के साथ राजा से कहा कि आपने देखा, वह हमसे बिना बात किए अपने कक्ष में चला गया, जैसे कोई अनजान हो। राजा ने सांत्वना देते हुए कहा कि अभी अभी तो लौटा है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। 10-15 दिन में वह फिर से हमारे पास बैठना चाहेगा। उधर राजकुमार प्रशांत के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह सोच रहा था कि यह कैसी पाबंदी है कि महल से बाहर भी नहीं जा सकता। इससे तो गुरुकुल का जीवन कहीं अधिक स्वतंत्र था। वहां वन में घूमने की आजादी थी। गुरु स्वयं उसे भ्रमण पर ले जाते थे। यहां तो हर कदम पर रोक है। उसने मन ही मन सोचा कि पिताजी से अनुमति मांगकर मैंने गलती कर दी। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह चुपचाप महल से बाहर निकल जाएगा। फिर उसे ध्यान आया कि यदि मुख्य द्वार से गया तो पिताजी देख लेंगे। उसे महल के गुप्त द्वार का उपयोग करना चाहिए। वह सावधानी से उठा और गुप्त मार्ग से महल से बाहर निकल गया। वह सीधे नगर की ओर न जाकर ग्रामीण क्षेत्र की दिशा में बढ़ गया। वहां खेतों में काम करते ग्रामीणों को देखकर उसका मन प्रसन्न हो उठा। कोई हल चला रहा था
कोई राहट के माध्यम से तालाब से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई कर रहा था। सरल जीवन, परिश्रम और संतोष से भरे उन चेहरों को देखकर राजकुमार ठिठक कर उन्हें निहारने लगा। खेतों में काम करते किसानों की बेटियां सिर पर घास का बोझ लिए अपने घरों की ओर लौट रही थीं, तो कुछ स्त्रियां खेतों में धूप की परवाह किए बिना परिश्रम कर रही थीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, मानो धरती स्वयं मुस्कुरा रही हो। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने देखा कि एक ग्वाला अपनी गायें चरा रहा है। उसके शरीर पर साधारण और पुराने वस्त्र थे, पर चेहरे पर अद्भुत आनंद झलक रहा था। वह बांसुरी बजा रहा था और उसकी मधुर धुन वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी। राजकुमार ठहर गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति कितना निर्धन होते हुए भी कितना प्रसन्न है। वह प्रकृति के साथ इस तरह घुल मिल गया है कि उसे धन दौलत की कोई कामना ही नहीं रही। राजकुमार को अपने गुरु की बातें स्मरण हो आईं। गुरु कहा करते थे कि संसार में सबसे सुखी वही है जिसे किसी वस्तु की लालसा नहीं होती। लोभ ही दुखों की जड़ है। धन के कारण ही संसार में झगड़े, युद्ध और उपद्रव होते हैं। रोज कितने ही लोग धन के लिए एक दूसरे का रक्त बहा देते हैं, फिर भी अंत में धन किसी के साथ नहीं जाता। प्रकृति का सान्निध्य ही सबसे बड़ा वैभव है। जो प्रकृति के साथ रहना सीख लेता है वह सच्चा आनंद पा लेता है। इन विचारों में डूबा राजकुमार कई घंटों तक इधर उधर घूमता रहा। अब उसे तीव्र प्यास लगने लगी। वह पानी की खोज में आगे बढ़ा। कुछ दूर एक खेत के पास उसे एक किसान दिखाई दिया जो कुएं के समीप खड़ा था। राजकुमार ने सोचा कि इसी किसान से पानी मांग लिया जाए। संभव है कुएं पर डोर और बाल्टी भी हो। यह सोचकर वह कुएं की ओर बढ़ गया। किसान ने जब राजकुमार को पास आते देखा तो वह चौंक गया। उसके हाव भाव और वेशभूषा से उसे अनुमान हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राज परिवार से ही कोई है। वह श्रद्धा से भर उठा और बोला, आप तो राजकुमार प्रतीत होते हैं। राजकुमार ने नम्रता से उत्तर दिया, हां बाबा, तुमने सही पहचाना। मैं राजकुमार प्रशांत हूं, महाराज सहदेव का छोटा पुत्र। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? किसान के लिए यह किसी सौभाग्य से कम नहीं था कि स्वयं राजकुमार उसके खेत में आया है और उसे बाबा कहकर संबोधित कर रहा है। वह तुरंत प्रसन्न होकर बाल्टी उठाने लगा और कुएं से पानी निकालने झुका। दुर्भाग्यवश उसी क्षण उसका पांव फिसल गया। उसके हाथ से बाल्टी और रस्सी छूट गई और वह सीधे कुएं में जा गिरा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि राजकुमार कुछ समझ ही नहीं पाया। अब राजकुमार भारी संकट में पड़ गया। कुएं में पानी गहरा था और रस्सी भी साथ में गिर चुकी थी। किसान उसकी आंखों के सामने ही पानी में डूबने लगा। राजकुमार चाहकर भी उसे बचा नहीं पा रहा था। कोई उपाय न सूझने पर वह घबराकर आसपास के खेतों की ओर दौड़ा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि कोई आओ, किसान कुएं में गिर गया है, जल्दी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के किसान दौड़ पड़े। किसी ने दूसरी रस्सी लाई, किसी ने बाल्टी फेंकी। बड़ी मुश्किल से किसान को कुएं से बाहर निकाला गया, पर तब तक उसकी प्राण लीला समाप्त हो चुकी थी। कुछ ही देर में किसान की पत्नी भी वहां पहुंच गई। अपने पति को मृत देखकर वह विलाप करने लगी और बोली कि मेरे पति को कुएं से पानी निकालने का वर्षों का अनुभव था। वह रोज इसी कुएं से पानी निकालते थे, आंख बंद करके भी यह काम कर लेते थे। वे अपने आप कभी कुएं में गिर ही नहीं सकते। अवश्य किसी ने उन्हें धक्का दिया है। अन्य किसानों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उन्हें भी संदेह होने लगा कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि कोई अनहोनी है। किसानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि यह राजकुमार ही होगा जिसने क्रोध या अहंकार में आकर किसान को कुएं में धकेल दिया। राजकुमार ने घबराकर कहा, नहीं भाइयों, ऐसा मत कहो। मैं स्वयं प्यासा था, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो किसान से केवल पानी मांगा था। वह मेरे लिए ही पानी निकालने गया था और फिसल कर गिर गया। रस्सी भी साथ में गिर गई थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। लेकिन किसानों का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम सच में उसे बचाना चाहते तो अपने बड़े साफे या वस्त्र से उसे पकड़ सकते थे। इससे स्पष्ट है कि तुमने जानबूझकर उसे मरने दिया या मार डाला। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें महाराज के दरबार में ले चलेंगे और न्याय की मांग करेंगे।
राजकुमार हाथ जोड़कर विनती करता रहा कि वह निर्दोष है और उससे कोई अपराध नहीं हुआ है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सभी किसानों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और सीधे राजा के दरबार में ले आए। जब राजा सहदेव ने अपने छोटे पुत्र को किसानों के बीच एक अपराधी की तरह खड़ा देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह तो अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था, फिर बाहर कैसे गया और ऐसा कौन सा अपराध कर बैठा कि किसान इसे बांधकर यहां ले आए हैं। किसानों ने दरबार में कहा, महाराज, हमारे साथ न्याय कीजिए। इस राजकुमार ने हमारे एक साथी किसान को कुएं में गिराकर मार डाला है। हम सबने अपनी आंखों से यह देखा है। आप सदा न्याय करते हैं, आज हमारे लिए भी वही न्याय कीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, किसानों, मेरी न्याय प्रियता पर संदेह मत करो। यदि अपराध हुआ है और वह सिद्ध होता है तो न्याय अवश्य होगा। फिर राजा ने कठोर दृष्टि से राजकुमार की ओर देखते हुए पूछा, प्रशांत, सत्य बताओ, तुमने किस कारण से उस किसान को कुएं में गिराया? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं सचमुच पानी पीने कुएं पर गया था, पर मैंने किसान को कोई धक्का नहीं दिया। वह स्वयं फिसलकर कुएं में गिर गया था। मेरे पास उस समय कोई दूसरी रस्सी नहीं थी, इसलिए मैं उसे बचा नहीं सका। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, यदि तुम्हारे मन में उसे बचाने की सच्ची इच्छा होती तो तुम अपने साफे के सहारे भी उसे पकड़ सकते थे। परिस्थितियां और साक्ष्य यही बताते हैं कि किसान सत्य कह रहे हैं और तुम असत्य। अब तुम्हें अधिक सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। न्याय वही होगा जो उचित है। राजा ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मृत किसान की पत्नी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और राजकुमार प्रशांत को 9 वर्षों के लिए राज्य से निष्कासित किया जाता है। यदि वह इन 3 वर्षों के भीतर राज्य की सीमा में कहीं भी दिखाई दिया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह आदेश अगले दिन संध्या से लागू माना जाएगा और उससे पहले राजकुमार को राज्य छोड़ना होगा। राजा का निर्णय सुनकर किसान संतुष्ट होकर दरबार से चले गए। मृतक की पत्नी को स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया गया। राजा के इस निर्णय से रानी का हृदय आहत हो गया। उन्होंने दुख और क्रोध में कहा, आपने बिना पूरी जांच किए अपने ही पुत्र को दंड दे दिया। क्या यह संभव नहीं कि किसान झूठ बोल रहे हों? भला राजकुमार किसी निर्दोष किसान की हत्या क्यों करेगा? इससे उसे क्या लाभ मिलता? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, रानी, जब अनेक लोग यह कह रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से घटना देखी है, तब मैं उनकी बात को कैसे नकार देता। और फिर मैंने कोई कठोर दंड नहीं दिया। 9 वर्षों का वनवास उसे जीवन की और भी सच्चाइयां सिखाएगा। अगले दिन राजकुमार प्रशांत अपने माता पिता से विदा लेने पहुंचा। रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजकुमार को 5 मणियां देते हुए कहा, इन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी विशेष और संकट की घड़ी में ये तुम्हारे काम आएंगी। इन्हें अपने भीतर के वस्त्रों में छिपा कर रखना। राजकुमार ने मणियों को सावधानी से छिपा लिया और माता पिता को प्रणाम कर महल से निकल पड़ा। उसे संध्या से पहले राज्य की सीमा पार करनी थी, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ता चला गया। संध्या होते होते वह पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर चुका था। चलते चलते उसे अपने गुरु की शिक्षाएं स्मरण हो आईं। गुरु ने कहा था कि यात्रा के समय कभी अकेले मत रहना। यदि मनुष्य न मिले तो किसी जीव को ही अपना मित्र बना लेना। राजकुमार सोचने लगा कि इस सुनसान स्थान में उसे मित्र कहां मिलेगा। तभी उसकी दृष्टि एक नेवले पर पड़ी। 2 खूंखार कुत्तों ने उसे घेर रखा था और वे उसे अपना शिकार बनाने ही वाले थे। नेवला भय से कांप रहा था। राजकुमार ने तुरंत आगे बढ़कर कुत्तों को भगा दिया। जैसे ही संकट टला, नेवला मनुष्य की भांति बोल उठा, राजकुमार, आपकी जय हो। आपने एक तुच्छ प्राणी पर महान उपकार किया है। आजकल लोग केवल अपने स्वार्थ के अनुसार ही कर्म करते हैं। जीवों पर दया करने वाला कोई नहीं रहा। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, हे नेवले, जीवों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, परंतु तुम मनुष्य की तरह बोलते हो, यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम मेरा मित्र बनना स्वीकार करोगे? नेवला बोला, राजकुमार, मैं तो स्वयं को आपका सेवक मानता हूं और जीवन भर आपके साथ रह सकता हूं। राजकुमार ने कहा, नहीं मित्र,
तुम मेरे दास नहीं हो। यदि स्वेच्छा से मित्र बनकर मेरे साथ चलोगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी। नेवले ने कहा, मैं अवश्य चलूंगा, क्योंकि अब यहां मेरा कोई नहीं बचा। मेरा एक सुखी परिवार था, पत्नी और बच्चे, पर इन शिकारी कुत्तों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। यदि मैं यहां रुका तो मुझे भी मार दिया जाएगा। राजकुमार ने दुख से कहा, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं उन कुत्तों को तलवार से समाप्त कर देता। नेवले ने उत्तर दिया, बीती बातों को छोड़िए, मुझे अपने साथ ले चलिए। इस प्रकार राजकुमार ने नेवले को अपना मित्र बना लिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। धीरे धीरे संध्या गहराने लगी, पर न कोई गांव दिखाई दे रहा था और न ठहरने योग्य स्थान। दिन भर चलते चलते राजकुमार अत्यंत थक चुका था। उसने नेवले से कहा, मित्र, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा, किसी पेड़ के नीचे ही विश्राम कर लेते हैं। नेवले ने कहा, आप विश्राम कीजिए, मैं जाग कर पहरा दूंगा। यदि कोई संकट आया तो आपको तुरंत सचेत कर दूंगा। राजकुमार के पास थोड़ा भोजन था, उसने स्वयं भी खाया और नेवले को भी खिलाया। इसके बाद वह पेड़ के नीचे शांति से सो गया। उसी पेड़ से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति रहता था, जो पहले सपेरा हुआ करता था और एक विषैले सर्प को अपना साथी बनाए हुए था। समय के साथ वह सपेरा डाकू बन गया था। वह उस सर्प की सहायता से राहगीरों को लूटता था। सर्प रात में सोए हुए यात्रियों को डस लेता, वे मर जाते और फिर वह डाकू उनके धन को लूटकर शवों को एक पुराने कुएं में फेंक देता था। अंधकार में छिपा वह डाकू अब नई शिकार की तलाश में था और उसकी दृष्टि धीरे धीरे उसी पेड़ की ओर बढ़ रही थी जिसके नीचे राजकुमार और नेवला विश्राम कर रहे थे। उस पुराने कुएं में एक भयानक मगरमच्छ रहता था, जो लाशों को अपना आहार बनाकर सबूत मिटा देता था। उस रात जब सपेरे ने देखा कि एक राजकुमार पेड़ के नीचे निश्चिंत होकर सोया है, तो उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। उसने तुरंत अपने विषैले सर्प को आदेश दिया कि जाकर उस सोए हुए यात्री को डस ले। सपेरे को यह बिल्कुल अनुमान नहीं था कि उस राजकुमार की रक्षा एक सतर्क और निडर नेवला कर रहा है। सर्प बड़ी फुर्ती से राजकुमार की ओर बढ़ा, लेकिन नेवले की तेज निगाहों से वह बच न सका। जैसे ही सर्प पास आया, नेवले ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। सर्प अपने विष और बल पर घमंड कर रहा था, पर नेवला भी साहस और फुर्ती में किसी से कम नहीं था। कुछ ही क्षणों में नेवले ने सर्प को जकड़ लिया और अंततः उसे मार डाला। उधर सपेरा दूर बैठा सर्प के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि राजकुमार को लूट सके। जब बहुत देर तक सर्प वापस नहीं आया तो उसे शंका हुई। वह स्वयं यह देखने के लिए चल पड़ा कि आखिर सर्प को इतना समय क्यों लग रहा है। इधर नेवला पूरी तरह सतर्क था। उसने धीरे से राजकुमार को जगाते हुए कहा, मित्र, अब यह सोने का समय नहीं है। कोई दुष्ट इधर आ रहा है, आपकी जान को खतरा है। राजकुमार उठकर बैठा तो उसने देखा कि एक संदिग्ध और भयावह चेहरे वाला व्यक्ति पेड़ के पास आ चुका है। जैसे ही उसकी नजर मरे हुए सर्प पर पड़ी, वह क्रोध से भर उठा और चिल्लाया, तुमने मेरे मित्र को मार डाला, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी नेवला बोला, मित्र, अब देर मत करो, यह डाकू है, अभी इसे समाप्त करो। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार से उस सपेरा डाकू का अंत कर दिया। थोड़ी देर बाद नेवले ने कहा, मित्र, क्या अब आपको समझ में आया? राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि यह अपने किस मित्र की बात कर रहा था। तब नेवले ने बताया, यह उसी सर्प को अपना मित्र मानता था जिसे मैंने पहले ही मार दिया। उसी सर्प को भेजा गया था कि आपको डस ले, लेकिन मैंने समय रहते उसका अंत कर दिया। नेवले ने आगे कहा, अब यहां रुकना ठीक नहीं है, हमें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। दोनों वहां से हटकर किसी दूसरे पेड़ के पास जाकर ठहर गए। रात शांति से बीत गई। भोर होते ही राजकुमार आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक सुंदर तालाब मिला। उसने वहीं स्नान किया, थोड़ा भोजन किया और अपनी मशक में पानी भर लिया। पानी भरते समय उसे तालाब के किनारे पड़ी 10 स्वर्ण मुद्राएं दिखाई दी। उसने उन्हें उठा लिया और अपने पास रखकर आगे बढ़ गया।
दिन भर की यात्रा के बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। राजकुमार ने मन में निश्चय किया कि आज की रात यहीं बिताई जाएगी। नेवले ने भी कहा, मित्र, आज आपको इसी गांव में रुक जाना चाहिए, पर बहुत सावधानी से। आप राजकुमार के भेष में हैं, कुछ लालची लोगों की नीयत डोल सकती है। यह सोचकर राजकुमार गांव के बाहर ही एक चबूतरे पर बैठ गया। उसने सोचा कि पहले किसी से पूछ लिया जाए कि इस गांव में कौन सा घर सुरक्षित और भले लोगों का है। उसी समय उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपनी बकरियां चराकर लौट रहा था। राजकुमार ने उससे पूछा, भैया, क्या इस गांव में कहीं ठहरने की उचित व्यवस्था मिल सकती है? उस चरवाहे ने बिना रुके बस इतना कहा, आगे जाओ, आगे जाओ, इस गांव में मत ठहरो। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने चारों ओर देखा, पर आगे कोई दूसरा गांव नजर नहीं आया। उसने नेवले से कहा, मित्र, वह व्यक्ति तो आगे जाने को कह गया, लेकिन आगे तो कोई गांव दिखाई ही नहीं दे रहा। अब मेरे पैरों में भी चलने की शक्ति नहीं बची। बताओ, अब क्या करें? नेवले ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम किसी और से पूछ लेते हैं। जहां गांव होता है वहां अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। हमें किसी सज्जन व्यक्ति का घर ढूंढना है। हम मुफ्त में नहीं रुकेंगे, जो भी खर्च होगा उसे देने को तैयार रहेंगे। दोनों ने मन में आशा बांधे रखी और गांव की ओर ध्यान से देखते हुए आगे किसी भले मनुष्य की तलाश में बैठ गए। राजकुमार ने कहा, आप ठीक कहते हैं, पहले किसी सराय का ही पता कर लिया जाए, वहीं ठहरना उचित होगा। उसी समय उसने देखा कि एक व्यक्ति गांव की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया और विनम्रता से पूछा, भाई, क्या इस गांव में कोई सराय है या कोई ऐसी जगह जहां हम रात्रि विश्राम कर सकें? उस व्यक्ति ने राजकुमार को ऊपर से नीचे तक बड़ी ध्यान से देखा, मानो परख रहा हो। फिर बोला, आप तो कोई राजकुमार प्रतीत होते हैं। राजकुमार ने सहज भाव से कहा, हां, मैं राजकुमार ही हूं। यह सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। वह बोला, राजकुमार जी, इस गांव में कोई सराय नहीं है, पर चिंता की कोई बात नहीं। यहां गोपीराम सेठ रहते हैं, आप उनके घर ठहर सकते हैं। वे बड़े धनवान हैं और अतिथियों की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखते। आप जैसे राजकुमार का तो वे बड़े आदर से स्वागत करेंगे। आइए, मैं स्वयं आपको उनके घर तक ले चलता हूं। राजकुमार उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा, पर तभी नेवले ने उसके कान में धीरे से कहा, मित्र, इस आदमी की चाल ढाल मुझे ठीक नहीं लग रही। इसके व्यवहार में कुछ बनावटीपन है। मुझे किसी बड़े खतरे का आभास हो रहा है, इसलिए सावधान रहना। राजकुमार ने मन ही मन नेवले की बात नोट कर ली, पर उस समय कुछ कह नहीं पाया। उधर वह आदमी रास्ते भर मीठी मीठी बातें करता रहा, सेठ की उदारता और मेहमान नवाजी के गुणगान करता रहा। थोड़ी ही देर में वह उन्हें गोपीराम सेठ के विशाल घर के सामने ले आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सेठ पहले से ही किसी विशेष अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा हो। घर के भीतर 3-4 नौकर पहले से मौजूद थे और राजकुमार के स्वागत के लिए उसकी 2 बेटियां भी बाहर आ खड़ी हुईं। उन दोनों बेटियों में से एक अत्यंत सुंदर, सौम्य और आकर्षक थी, जबकि दूसरी को देखते ही राजकुमार को उसके चेहरे पर चालाकी और कपट की झलक दिखाई दी। गोपीराम सेठ ने उसी धूर्त स्वभाव वाली बेटी की ओर देखते हुए कहा, आज की रात तुम राजकुमार की सेवा करोगी, कल उनकी खातिरदारी तुम्हारी बड़ी बहन करेगी। इन्हें भीतर ले जाओ, अच्छे से खिलाओ पिलाओ और आराम का पूरा ध्यान रखो। वह लड़की कुटिल मुस्कान के साथ राजकुमार को भीतर ले गई। भीतर पहुंचते ही उसने बनावटी स्नेह से कहा, राजकुमार, आपसे मिलकर मुझे अपार खुशी हो रही है। सच कहूं तो आपको देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा है। लगता है मुझे आपसे प्रेम हो गया है। राजकुमार ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, देवी, आपने जो स्नेह दिखाया उसके लिए धन्यवाद। आपने इस तुच्छ सेवक को अपने योग्य समझा, यही मेरे लिए बहुत है। आपके भावों पर मैं अवश्य विचार करूंगा। थोड़ी देर बाद वह लड़की पानी लेकर आई। पानी देखते ही राजकुमार को अपने गुरु की शिक्षा स्मरण हो आई कि अनजान स्थान पर बाहर का पानी बिना छाने कभी न पीना और संभव हो तो अपनी ही मशक का पानी पीना। उसने तुरंत कहा, देवी जी, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं बाहर का पानी नहीं पीता, अपने मशक का ही जल ग्रहण करता हूं। यह सुनकर वह लड़की कृत्रिम दुख के स्वर में बोली, मैं इतने प्रेम से अपने हाथों से आपको पानी पिलाना चाहती हूं और आप मना कर रहे हैं। कितने निर्दयी हैं आप! क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी जी, वह समय भी आएगा जब मैं आपके हाथ का पानी भी अवश्य पी लूंगा। लड़की ने बात बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं, तो अब मैं आपको अपने हाथ से भोजन कराना चाहती हूं। वह कुछ ही देर में अत्यंत सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ले आई। भोजन देखकर राजकुमार को फिर गुरु की तीसरी शिक्षा याद आ गई कि भोजन कभी बिना परखे मत करना। उसने एक निवाला उठाया और पास बैठी बिल्ली की ओर डाल दिया। जैसे ही बिल्ली ने वह निवाला खाया, वह तड़पकर वहीं गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर लड़की सब समझ गई कि राजकुमार उनसे कहीं अधिक चतुर है। उसने अपनी चालाकी छुपाते हुए तुरंत अभिनय किया और बोली, अरे यह क्या हो गया? वह झट से भोजन राजकुमार के सामने से हटा ले गई और बोली, राजकुमार, आपने तो बहुत अच्छा किया कि पहले भोजन की परीक्षा कर ली, वरना आपकी जान चली जाती। फिर मेरे प्रेम का क्या होता? पता नहीं इस भोजन में जहर कैसे मिल गया। मैं अभी इसका पता लगाती हूं। यह कहकर वह भोजन लेकर बाहर चली गई। तभी अचानक उसकी बड़ी बहन कमरे में आई। उसके चेहरे पर भय और करुणा साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, राजकुमार, आज की रात किसी तरह अपनी जान बचा लेना। ये लोग आपके प्राण लेने की योजना बना चुके हैं। कल की रात मेरी बारी है, उस समय मैं आपको अवश्य बचा लूंगी। इतना कहकर वह जल्दी से बाहर निकल गई ताकि कोई उसे देख न ले। राजकुमार ने उसकी आंखों में सच्ची पीड़ा और दया देखी। उसी क्षण उसे भली भांति समझ आ गया कि वह एक अत्यंत खतरनाक स्थान पर फंस चुका है। यह सब लोग उसके प्राण हरने की योजना बना रहे हैं और यदि उसने अपने विवेक और गुरु की शिक्षाओं का सहारा न लिया तो उसका बच पाना असंभव हो जाएगा। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था कि यह दूसरी लड़की उसे बचाना चाहती है। शायद उसके मन में भी उसके लिए सच्चा प्रेम जाग उठा है। वह अब भी इन्हीं विचारों में डूबा ही था कि पहली वाली लड़की फिर से कमरे में आ गई और बनावटी सरलता से बोली, राजकुमार, आप यह मत समझ लेना कि मैंने आपके भोजन में जहर मिलाया था। असल बात तो यह है कि उस भोजन में एक छिपकली गिर गई थी। इसी कारण आज घर का सारा खाना खराब हो गया। अब आप उस बात को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। मैं आपको आराम करने का कमरा दिखा देती हूं। राजकुमार उसके साथ चल पड़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां बहुत ही सुंदर ढंग से बिस्तर सजा हुआ है, मानो किसी राजा के योग्य ही सब कुछ तैयार किया गया हो। वह लड़की कमरा दिखाकर आगे बढ़ गई थी। उसी समय दूसरी बहन चुपचाप उधर से गुजरी और बड़ी चतुराई से एक पर्ची राजकुमार के हाथ में थमा दी। राजकुमार ने कमरे में पहुंचकर वह पर्ची खोली और पढ़ी। उसमें लिखा था, मेरी बात मान लेना, उस बिस्तर से दूर रहना। यह पढ़ते ही राजकुमार को महात्मा की चौथी सीख याद आ गई कि पराये स्थान पर बिस्तर स्वयं लगाना चाहिए। ऊपर से उस धूर्त लड़की की बहन भी उसे मना कर रही थी। राजकुमार ने तुरंत उस पलंग पर पड़े बिस्तर को खींच लिया। जैसे ही बिस्तर हटा, वह हैरान रह गया। वहां कोई पलंग था ही नहीं, बल्कि नीचे एक गहरा कुआं था और उस कुएं में एक भयानक घड़ियाल बैठा हुआ था। साफ था कि जरा सी भी लापरवाही होती तो राजकुमार की जान चली जाती। अब राजकुमार को पूरी तरह समझ आ गया कि वह कितनी खतरनाक साजिश के बीच फंस चुका है। उसकी तलवार और अन्य आवश्यक सामान तो दूसरे कमरे में ही रह गए थे। वह निहत्था था और एक तरह से इस काल कोठरी में कैद हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर उसे अपने गुरु की एक और सीख याद आई कि मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार कभी नरम तो कभी कठोर होना चाहिए। विपत्ति के समय झुक जाने में कोई बुराई नहीं होती। चतुर व्यक्ति शून्य को भी अवसर में बदल लेता है और जब किसी धूर्त स्त्री से सामना हो तो उसी की भाषा में उसे उत्तर देना चाहिए। राजकुमार कमरे के फर्श पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि अब तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी अचानक वह धूर्त लड़की हाथ में नंगी तलवार लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि राजकुमार फर्श पर बैठा है तो वह क्रोध से भड़क उठी और बोली,
दुष्ट, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके इसी घड़ियाल को खिला दूंगी। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, देवी, आपका यह रूप भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसी कोमलांगी का यह रौद्र रूप मैंने आज पहली बार देखा है। यदि मुझे मारने से आपको कोई साम्राज्य मिल जाता है तो निसंकोच मुझे मार डालिए, पर मरने से पहले एक बार सोच लीजिए, आप जीवन भर वैसे ही रोएंगी जैसे तोते को मारकर राजा रोया था। लड़की चौंक गई और बोली, किस तोते की बात कर रहे हो? मैं किसी तोते को नहीं जानती। राजकुमार बोला, यदि नहीं जानती हो तो जान लो, ज्ञान की बातें कभी व्यर्थ नहीं जाती। और याद रखना, तुम ही मेरी रानी बनोगी, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा है। विश्वास न हो तो मेरे ज्ञानी नेवले से पूछ लो। नेवले ने तुरंत कहा, हां देवी, यही सत्य है, आप इस राजकुमार की रानी बनेंगी। यह बात मैंने पहले ही राजकुमार को बता दी थी। लड़की ने अविश्वास से सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। पहले तुम वह तोते वाली कहानी सुनाओ। तब नेवले ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में सुंदर नगर नाम का एक नगर था, जहां प्रहलाद नाम का राजा राज करता था। एक बार राजा शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसने एक तोते को घायल अवस्था में पड़ा देखा। राजा के मन में दया जाग उठी और वह उस तोते को अपने महल ले आया। वह तोता सुनहरे लाल रंग का था और उसे देखकर रानी भी बहुत प्रसन्न हुई। उस तोते की विशेषता यह थी कि वह मनुष्य की तरह स्पष्ट बोल सकता था और कभी कभी राजा को ज्ञान की बातें भी सुनाया करता था। राजा उससे बहुत प्रभावित रहता था और उसे अपने दरबार में भी साथ रखता था। एक दिन तोते ने राजा से निवेदन किया, राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार अपने माता पिता से मिलकर आना चाहता हूं। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी और कहा, जाओ, पर ध्यान रखना कि वहीं रुक मत जाना। राजा की आज्ञा लेकर तोता अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसके माता पिता तो यह मान चुके थे कि उनका पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा, क्योंकि पक्षियों के जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। तोते को जीवित देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तोता 2 दिन तक उनके पास रहा और उन्हें बताया कि वह एक सुरक्षित और सम्मानित स्थान पर है। तोते ने अपने माता पिता से विदा लेते हुए कहा कि मेरा पालन पोषण स्वयं राजा और रानी ने किया था। मुझे कभी पिंजरे में बंद नहीं रखा गया, बल्कि खुले आकाश में उड़ने की पूरी स्वतंत्रता मिली। भोजन भी साधारण नहीं, बल्कि सोने की कटोरी में दूध और भात परोसा जाता था। राजा रानी मुझे अपने पुत्र की भांति स्नेह देते थे। कुछ दिनों के प्रवास के बाद जब मैं लौटने की तैयारी करने लगा, तब मेरे पिता ने मुझसे कहा, पुत्र, मैं एक अद्भुत अमर फल लाया हूं, इसे राजा को सौंप देना। यदि वे इसे अपने बगीचे में लगवाए और इसका फल ग्रहण करें तो वे कभी बूढ़े नहीं होंगे। पिता की बात सुनकर मैं वह फल लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा और नियत समय पर महल पहुंच गया। महल में पहुंचकर मैंने आदर पूर्वक राजा को वह अमर फल का बीज सौंपते हुए कहा, महाराज, यह अमर फल का बीज है। यदि इसे आपके बाग में लगाया जाए तो 1 महीने के भीतर यह फल देने लगता है। इसका फल खाने वाला सदा युवा बना रहता है और बुढ़ापा उसके निकट भी नहीं आता। राजा को मेरी बातों में सच्चाई प्रतीत हुई। उन्होंने तुरंत माली को बुलाकर बीज अपने राजकीय बगीचे में लगवाया और सुरक्षा के लिए चारों ओर पहरेदार नियुक्त कर दिए। समय बीता और ठीक 1 माह बाद उस पेड़ एक पर एक सुंदर फल लग गया। एक रात वह फल अपने आप टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसी समय बगीचे में एक विषधर सर्प घूम रहा था। फल को देखकर उसके मुंह में लार आ गई और उसने फल में अपने दांत गड़ा दिए, किंतु फल का स्वाद असहनीय रूप से तीखा था, जिससे सर्प उसे छोड़कर चला गया। अगली सुबह बगीचे के रखवाले ने देखा कि फल पेड़ से गिरा पड़ा है। वह उसे उठाकर सीधे राजा के पास ले आया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और रानी को बुलाकर बोले, आज हम अमर फल का सेवन करेंगे और सदा युवा बने रहेंगे। रानी भी उत्साहित थी और फल खाने को तैयार हो ही रही थी कि तभी राज्य का मंत्री आगे बढ़ा। उसने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, बिना जांच पड़ताल किसी अनजाने फल का सेवन करना उचित नहीं है। न आपने ऐसा फल पहले कभी देखा है, न सुना है। संभव है यह विषैला हो। पहले इसे किसी पक्षी को खिलाकर इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए।
राजा को मंत्री की सलाह उचित लगी। राजा ने फल का एक छोटा टुकड़ा काटकर एक कौवे को खिला दिया। कौवा जैसे ही फल खाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, तुरंत धरती पर गिरकर मर गया। यह दृश्य देखकर राजा क्रोध से भर उठे। उन्होंने सोचा कि मैंने उन्हें मारने की साजिश रची है। बिना सच्चाई जाने उन्होंने मुझे दोषी ठहराया और निर्दोष होते हुए भी दंड दे दिया। मेरा जीवन उसी क्षण समाप्त कर दिया गया। अगले दिन माली दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, आज बगीचे के फल खाने योग्य नहीं है। एक विषैला सर्प मारा गया है जिसने कई फलों को काटा हुआ है। यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, कहीं कल जो फल लाया गया था उस पर भी सर्प ने दांत तो नहीं गड़ाए थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस विशेष पेड़ को न काटा जाए और उसकी दोबारा परीक्षा की जाए। अगले ही दिन माली आश्चर्य से भरा हुआ लौटा और बोला, महाराज, अद्भुत चमत्कार हुआ है। वह पेड़ अब फलों से लद गया है और एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति ने उसका फल खाकर फिर से जवान रूप धारण कर लिया है। वह बगीचे में बच्चों की तरह उछल कूद कर रहा है और खुशी से नाच रहा है। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे विलाप करने लगे कि उन्होंने निर्दोष तोते को गलत समझकर मार डाला, जबकि वही उन्हें अमृत समान फल लाया था। उधर नेवले ने उस युवती से कहा, अज्ञानी लड़की, तूने सोने को छोड़कर कोयले के पीछे दौड़ लगाई। इतनी बड़ी भूल के बाद भी राजकुमार तुझसे प्रेम करता है। यह तेरे भाग्य की बात है। तू उसे शांति देने के बजाय उसके प्राण लेने पर उतारू थी। अब सोच ले, तू रानी बनना चाहती है या राजकुमार की 5 मणियां लेना चाहती है। अवसर अभी भी तेरे हाथ में है। लड़की ने लज्जित होकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने पिता की बातों में आ गई थी। सच कहूं तो मैं रानी बनना चाहती हूं। क्या मेरी गलतियों को क्षमा किया जा सकता है? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो व्यक्ति स्वयं अपनी भूल स्वीकार कर ले वह फिर दोषी नहीं रहता। तुम मेरी रानी बनने के योग्य हो। यह सुनकर लड़की ने कहा, तो फिर चलिए, हम अभी यहां से निकल चलते हैं। राजकुमार ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह जल्दबाजी ठीक नहीं। आकाश की ओर देखो, प्रभात निकट है। आज की रात तुम्हारी बहन की है। हम अगली रात उचित समय देखकर यहां से प्रस्थान करेंगे। लड़की ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, एक बात मन में बैठा लीजिए। आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। किसी और स्त्री के मोह में मत पड़िए। राजकुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, इस संसार में असंख्य स्त्रियां होती हैं, पर जीवन संगिनी केवल एक ही बनती है। अब आप वहीं हो। यह बात अपने हृदय में स्थिर कर लीजिए और निश्चिंत रहिए। इतना कहकर वह लड़की चली गई और अब उसकी बड़ी बहन की बारी आई, जिसे उस रात राजकुमार की देखभाल और पहरा देना था। राजकुमार उसे देखते ही विचलित सा हो गया। वह स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, राजकुमार, आज मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। सच्चाई यह है कि हमारा परिवार छल कपट से जीवन चलाता है। हम भोले यात्रियों को अपने घर बुलाते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, फिर उन्हें लूटकर कुएं में रहने वाले घड़ियाल के हवाले कर देते हैं। इस पाप में मैं भी शामिल हूं। उसकी आंखें भर आईं और वह आगे बोली, लेकिन यह सब मैं अपनी इच्छा से नहीं करती। यदि मना कर दूं तो मेरा अंत भी उसी कुएं में कर दिया जाएगा। कुछ क्षण रुककर उसने अपनी पीड़ा सुनाई। मैं इस घर की असली बेटी नहीं हूं। बचपन में मेरे पिता मुझे लेकर ननिहाल जा रहे थे। उनके पास 100 अशर्फियां थीं। इन लोगों को इसका पता चल गया। हमें जबरन यहां ले आए, अशर्फियां लूट लीं और मेरे पिता को कुएं में फेंक दिया। घड़ियाल ने उन्हें मार डाला। तब मैं केवल 8 वर्ष की थी। तभी से मुझे इस दलदल में धकेल दिया गया। वह सिसकते हुए बोली, आज आपसे मिलकर पहली बार लगा है कि शायद मैं इस नरक से बाहर निकल सकती हूं। राजकुमार का हृदय द्रवित हो उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें यहीं से बाहर निकालूंगा, अभी इसी समय। तुम बताओ, निकलने का उपाय क्या है? स्त्री ने चारों ओर देखकर धीरे से कहा, मैं पिछला दरवाजा खोल दूंगी। आप घर के पीछे बने अस्तबल में पहुंच जाना। वहां 2 घोड़े बंधे हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर उनमें से एक असल में धोखा है। वह 5 कोस चलने के बाद वहीं रुक जाता है। चाहे जितना ऐड लगाओ, आगे नहीं बढ़ेगा।
दूसरा घोड़ा अत्यंत तेज है और बिना रुके 50 कोस दौड़ सकता है। दुर्भाग्य से मैं भी पहचान नहीं पाती कि कौन सा कौन है। राजकुमार ने निश्चिंत होकर कहा, देवी, इसमें चिंता की क्या बात है? हम दोनों घोड़े साथ ले चलेंगे। 5 कोस बाद जो रुक जाए उसे वहीं छोड़ देंगे और तेज घोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं अभी द्वार खोलती हूं। सब लोग गहरी नींद में हैं। भोर होने से पहले हम इस राज्य की सीमा पार कर लेंगे। राजकुमार अस्तबल पहुंचा और दोनों घोड़ों को खोल लाया। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद ठीक 5 कोस पर एक घोड़ा अचानक रुक गया। दोनों बिना समय गंवाए दूसरे घोड़े पर सवार हुए और पूरी गति से आगे बढ़ गए। सुबह होने तक वे एक दूसरे राज्य में पहुंच चुके थे, जहां गोपीराम का कोई अधिकार नहीं चलता था। नए राज्य की सीमा में पहुंचकर राजकुमार ने कहा, देवी, अब मैं भी आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। सत्य यह है कि अगले 5 वर्षों तक मैं आपको अपने राज्य या दरबार में नहीं ले जा सकता। यदि आप चाहें तो यहीं विवाह का बंधन स्वीकार कर सकती हैं। लड़की ने शांत और विश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको पहले ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। जब भी आप उचित समझें मुझे अपने दरबार ले चलिए। मुझे आपकी प्रतीक्षा स्वीकार है। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा कि पहले हम दोनों विवाह कर लेते हैं, फिर किसी सुरक्षित स्थान पर 1 माह तक ठहरेंगे और उसके बाद आगे की राह का कोई उपाय निकालेंगे। दोनों का विधिवत विवाह हो गया और वे एक सराय में रहने लगे। समय बीतता गया और देखते देखते 1 महीना पूरा हो गया। एक दिन राजकुमार की दृष्टि एक भव्य यात्रा पर पड़ी। एक और राजकुमार स्वयंवर से एक राजकुमारी को वरण कर लौट रहा था। जैसे ही वह पास आया वह चौंक उठा। यह तो उसका अपना बड़ा भाई था। वह तुरंत उसके पास पहुंचा। बड़े भाई ने उसे देखते ही गले लगा लिया और कहा, प्रशांत, तुम यहां कैसे? हम सब तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए। तुम्हें जो राज्य से निकाला गया था वह निर्णय बिल्कुल गलत निकला। जिस किसान की पत्नी ने तुम पर आरोप लगाया था वह अगले ही दिन दरबार में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लौटाने आ गई। उसने बताया कि राजकुमार निर्दोष है। उसका पति फिसलकर स्वयं कुएं में गिरा था। यह बात पास में काम कर रही एक स्त्री ने अपनी आंखों से देखी थी। उसी के कहने पर वह सच्चाई लेकर दरबार पहुंची। राजा ने सच्चाई जानकर उसे इनाम भी दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे छोटे पुत्र को खोजकर तुरंत लाया जाए, पर तुम कहीं मिल ही नहीं रहे थे। बड़े भाई ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह तुम्हारी भाभी है। हम स्वयंवर से लौट रहे हैं। तब प्रशांत मुस्कुराकर बोला, और ये मेरे बड़े भैया और भाभी हैं। दोनों भाइयों का मिलन भावुक था। बड़े भाई अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे, तुमने तो विवाह भी कर लिया। अब देर किस बात की? हम सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ राजमहल लौटेंगे। तभी अर्जुन की दृष्टि अपने छोटे भाई की पत्नी पर पड़ी। उसके पास कोई आभूषण नहीं थे। उसने चुपचाप अपनी पत्नी को संकेत किया। पत्नी ने संकेत समझ लिया। वह स्नेह से उस युवती के पास गई और बोली, मैंने अभी तक अपनी देवरानी की मुंह दिखाई नहीं की। यह कहकर उसने अपने आधे गहने उतारकर उस लड़की को पहना दिए। चारों के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई और वे हंसी खुशी राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में राजा और रानी अपने दोनों पुत्रों और दोनों पुत्र वधुओं को एक साथ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वर्षों की चिंता मानो एक ही क्षण में समाप्त हो गई। इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों न आए, हमें अपने गुरुओं के उपदेश और विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा प्रेम, धैर्य और बुद्धिमत्ता हर षड्यंत्र और संकट पर विजय पा लेते हैं और अंततः न्याय की ही जीत होती है। इसी संदेश को आगे बढ़ाती एक और कथा है। एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। प्रतिदिन वह अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर 2 जंगल पार करती, गांव और बस्तियों में दाना खोजने जाती और बड़ी मेहनत से भोजन जुटाती। एक दिन उसे कचरे के ढेर पर एक चने का दाना मिला। वह उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई और सोचा
कि आज बच्चों का पेट भर जाएगा। वह उस दाने को लेकर चक्की में पीसने पहुंची, पर जैसे ही दाना चक्की में डाला वह एक खूंटे में फंस गया। बाहर केवल एक छोटा सा कण ही निकला। चिड़िया ने बहुत प्रयास किया पर दाना बाहर नहीं आया। उसकी मेहनत व्यर्थ जाती देख वह अत्यंत दुखी हो गई। हताश होकर उसने सोचा कि शायद बढ़ई उसकी मदद कर सके। वह बढ़ई के पास गई और उससे विनती करने लगी कि वह खूंटा चीर दे ताकि दाना निकल सके। पर बढ़ई अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने चिड़िया की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। चिड़िया ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाई बढ़ई, मेरे दाने खूंटे में फंसे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कर दो। लेकिन बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे वहां से भगा दिया। निराश और दुखी चिड़िया अब राजा के पास पहुंची। उसने राजा से भी बहुत विनती की और कहा कि ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए जो जरूरतमंद की सहायता न करे। यदि बढ़ई उसकी मदद कर देता तो उसके बच्चों का पेट भर जाता। पर राजा अपने कामकाज में इतना उलझा था कि उसने उस छोटी सी चिड़िया की फरियाद पर ध्यान ही नहीं दिया। राजा से निराश होकर चिड़िया के मन में पीड़ा और क्रोध भर गया। उसने सोचा, यह कैसा राजा है जो एक असहाय प्राणी की भी सहायता नहीं करता। अंततः वह रानी के पास पहुंची और बोली, रानी मां, आप इस राजा को समझाइए। वह इतना कठोर हो गया है कि किसी की पीड़ा नहीं सुनता। वह नन्ही चिड़िया रानी के सामने आकर बार बार विनती करने लगी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, रानी, तुम राजा का साथ छोड़ दो। ऐसे राजा के साथ रहना किस काम का जो न्याय न करे। चिड़िया बार बार वही बात दोहराती रही, लेकिन रानी का मन नहीं बदला। रानी ने उसकी पीड़ा नहीं समझी। उसने रोती बिलखती उस नन्ही चिड़िया की बातों को अनसुना कर दिया और कठोरता से उसे वहां से उड़ा दिया। अपमान और दुख से भरी वह चिड़िया उड़ती उड़ती जंगल के एक कोने में बने सांप के बिल के पास जा पहुंची। वहां बिल से जब सांप बाहर निकला तो चिड़िया ने फूट फूट कर रोते हुए उससे अपनी व्यथा सुनाई। उसने सांप से कहा कि जो रानी गरीबों की मदद नहीं करती, जो सच जानते हुए भी राजा के अन्याय के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकी, तुम उसे 10 लो। चिड़िया ने अपनी पूरी कहानी सांप को सुना दी, लेकिन सांप ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं बिना कारण किसी को क्यों डसूं। यह कहकर उसने भी चिड़िया को वहां से भगा दिया। निराश होकर वह वहां से उड़ चली। भागते भागते वह जंगल में खड़े एक बांस के पेड़ के पास पहुंची। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि वह एक मजबूत लाठी बन जाए जिससे उस अन्यायी सांप को मारा जा सके। वह बांस से बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन बांस ने भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं क्यों एक नन्ही चिड़िया के लिए किसी से दुश्मनी मोल लूं, जब मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं। यह सुनकर चिड़िया का दिल और टूट गया। अब क्रोध और दुख से भरी वह गौरैया उड़कर भड़भूजे की आग के पास पहुंची। उसने आग को ललकारते हुए कहा कि पूरे जंगल को जला दो, उसी जंगल को जिसमें वह बांस खड़ा है जो गरीब और बेसहारा के लिए लाठी बनने से भी इनकार करता है। चिड़िया ने अपनी पूरी कहानी आग को विस्तार से सुनाई, लेकिन आग ने सोच विचार कर कहा कि इतनी छोटी बात के लिए पूरे जंगल को जलाना उचित नहीं है। उसने भी मना कर दिया और चिड़िया की मदद करने से इनकार कर दिया। गौरैया बेहद दुखी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह निराश जरूर हुई, पर उसकी उम्मीद बाकी थी। वह उड़ती उड़ती समुद्र के किनारे जा पहुंची और वहां जाकर सागर से अपनी व्यथा कहने लगी। उसने सागर से प्रार्थना की कि वह आग को बुझा दे और अन्याय की इस श्रृंखला को तोड़ दे। लेकिन विशाल समुद्र अपने घमंड में गरजता रहा। उसकी हंसी में गौरैया का दुख दब गया। वह सुबह से शाम तक किनारे पर बैठकर अपना सिर पटकती रही, पर उसे वहां से भी न्याय नहीं मिला। अंत में जब हर जगह से उसे ठुकराया गया तो वह हाथी के पास पहुंची। कांपती आवाज में उसने हाथी से कहा कि वह उसके साथ चलकर उसे न्याय दिलाए और उस समुद्र को सोख ले जो उसकी पीड़ा पर हंस रहा है। अपनी अंतिम उम्मीद लेकर वह हाथी के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ न्याय की आग ली। बलवान होते हुए भी जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता वह भी दोषी ही होता है। यही सोचते हुए नन्ही गौरैया अपनी पूरी पीड़ा गाकर हाथी को सुनाने लगी।
वह बोली कि कैसे सागर ने उसकी बात नहीं मानी। आग ने जंगल जलाने से इनकार कर दिया, जंगल से लाठी नहीं मिली, लाठी से विषधर नहीं मरा, विषधर ने रानी को नहीं डसा और रानी ने राजा को नहीं छोड़ा, जबकि राजा अन्याय करता रहा। उसने अपने मन का सारा बोझ उतार दिया, पर हाथी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हाथी ने उसकी बात सुनकर भी टस से मस होना उचित नहीं समझा और बोला कि इतनी छोटी सी बात के लिए वह समुद्र से दुश्मनी क्यों मोल ले। यह कहकर वह अपने बड़े बड़े कान और लंबी सूंड हिलाता हुआ मस्ती में आगे बढ़ गया। अब गौरैया का धैर्य टूटने लगा। वह थक कर वहीं बैठ गई और लाचार होकर आंसू बहाने लगी। उसे ऐसा लगने लगा मानो सारी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। उसने किस किस को अपनी व्यथा नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। बेसहारा और कमजोर की करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर रुकी और कोमल स्वर में पूछने लगी, चिड़िया बहन, क्या हुआ है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? गौरैया ने देखा कि चींटियों की एक लंबी कतार अनुशासन और एकता के साथ आगे बढ़ रही है। वे आपस में मिलकर फुर्ती और परिश्रम से अपना काम कर रही थीं। सभी चींटियां उसके पास आकर रुक गईं और सहानुभूति से बोलीं, बहन, अपना दुख हमें बताओ, तुम्हें इतनी पीड़ा क्यों है? उनके स्नेह भरे शब्द सुनकर गौरैया और जोर से रो पड़ी और अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। तब चींटियों ने समझाते हुए कहा कि केवल रोने या गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, हिम्मत हारकर बैठ जाना कायरता है। उन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा और विश्वास दिलाया कि मिलजुल कर कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। चलते हुए गौरैया मन ही मन सोचती रही कि इतनी नन्ही चींटियां उसकी क्या मदद करेंगी, जब बड़े बड़े बलवानों ने उसे ठुकरा दिया। फिर भी उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी कि कोई तो है जो उसका साथ देने आया है। चींटियों की पूरी फौज एक दूसरे के पीछे चल पड़ी और उन्होंने कहा, डरो मत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर उन्होंने गौरैया से कहा कि वह पास के पेड़ की एक डाल पर बैठकर देखे कि वे कैसे पहाड़ जैसे हाथी को अपने इशारे पर नचाने वाली हैं। गौरैया पेड़ की डाल पर बैठ गई और आश्चर्य से देखने लगी। एक चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से चढ़ती हुई उसके कान तक पहुंच गई। हाथी अपने विशाल कान हिलाता रहा, सूंड से अपने सिर पर मारता रहा, लेकिन चींटियां उसके कान में घुसकर उसे परेशान करने लगीं और उसे यह संदेश देने लगीं कि यदि बड़े लोग अपने बल और अहंकार में चूर होकर कमजोरों की मदद नहीं करेंगे, तो छोटे भी एकजुट होकर बड़े संकट खड़े कर सकते हैं। अभी तो एक चींटी है, लेकिन उसके पीछे असंख्य चींटियों की सेना है। यदि सभी ने एक साथ हमला कर दिया तो बड़े से बड़ा बलवान भी बच नहीं पाएगा। यह सोचकर हाथी के मन में भय उत्पन्न होने लगा और वह अपने प्राण संकट में डालने से डरने लगा। उसने चींटी की समझदार और नेक सलाह को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और गंभीर स्वर में कहा कि अब बिना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाए सीधे चलकर गौरैया का काम पूरा करो, नहीं तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा यह तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा। चींटियों की सामूहिक धमकी और एकता को देखकर हाथी के मन में गहरा भय भर गया। मरता क्या न करता। उसकी समझ में आ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। झुंझलाहट, डर और घबराहट से भरे मन के साथ हाथी आखिरकार चींटी की बात मानने को तैयार हो गया। वह बेमन से बोल पड़ा कि मुझे काटो मत, मैं अभी गौरैया का काम करने के लिए समुद्र को सोखने के लिए तैयार हूं। जैसे ही यह सुनकर चींटी ने उसका कान छोड़ा, गौरैया हाथी को धन्यवाद देती हुई उसके पीछे पीछे समुद्र की ओर लौट चली, मन में आशा और विश्वास लिए हुए। हाथी जब समुद्र के पास पहुंचा और उसे सोखने का इरादा जताया, तो समुद्र हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मुझे मत सोखो, मैं तो अभी आग को बुझा देता हूं। इतना कहते ही समुद्र अपनी तटरेखाओं को लांघकर आग बुझाने के लिए उमड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर आग थरथराने लगी और बोली कि मुझे मत बुझाओ, मैं तो जंगल को जला डालूंगी। आग जैसे ही जंगल की ओर बढ़ी, गौरैया भी उसके साथ साथ चलने लगी ताकि काम अधूरा न रह जाए। यह जानकर जंगल भयभीत हो उठा और आग से बोला कि मुझे मत जलाओ, मैं अपनी लाठी तुरंत सांप को मारने भेज देता हूं, बस मुझे राख मत करना।
जंगल के वनों और झाड़ियों से अनगिनत लाठियां निकल पड़ीं, जिनकी मार से सांप घबरा गया। वह भी अपने बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा देने लगा और कांपती आवाज में बोला कि मुझे मत मारो, मैं तो अभी रानी को दस दूंगा। जब सांप महल की ओर बढ़ा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो रानी सारी बात समझ गई। वह पसीने पसीने हो गई, भय से कांप उठी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे मत डसो, मैं अभी राजा को समझाती हूं और उसका साथ तुरंत छोड़ देती हूं। रानी के इस वचन के बाद राजा भला अपनी जिद पर कैसे अड़ा रहता, क्योंकि वह पहले ही गौरैया के धैर्य, उसके कठिन परिश्रम और उसकी अद्भुत सूझबूझ के बारे में सुन चुका था। अपनी लापरवाही और किए गए अन्याय को याद कर राजा लज्जित हो उठा। उसने क्षमा मांगते हुए तुरंत बढ़ई को बुलाने का आदेश दे दिया और रानी से बोला कि मुझे मत छोड़ो, मैं अभी बढ़ई को दंड दिलवाता हूं। थोड़ी ही देर में बढ़ई राजा के सामने उपस्थित हुआ और उसने गौरैया की बात न मानने का अपराध स्वीकार कर लिया। वह भय से कांपता हुआ राजा के सामने गिड़गिड़ाकर बोला कि मुझे दंड मत दीजिए, मैं अभी खूंटा चीर दूंगा। इस प्रकार अंततः न्याय हुआ, गौरैया की मेहनत सफल हुई और सबको अपनी भूल का एहसास हो गया। गौरैया ने अपने बच्चों को चने का दाना खिलाने के बाद उनकी भूख मिटाई और अपने घोंसले में बैठकर गुनगुनाते हुए पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने डर और कठिनाई के बावजूद हिम्मत दिखाई, कैसे चींटियों की एकता और धैर्य ने उसे साहस दिया और कैसे बढ़ई, हाथी, समुद्र, आग और जंगल ने अंततः उसकी मदद की। बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में गर्व और आशा चमक उठी। गौरैया ने उस अनुभव से यह सबक लिया कि जीवन में केवल रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने हौसले और बुद्धिमानी से रास्ता चुनना ही असली शक्ति है। छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। उसने अपने बच्चों से कहा कि मुश्किल समय में भी धैर्य और साहस रखना चाहिए, क्योंकि वही लोग सफलता पाते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानते हैं। इस तरह गौरैया ने अपने घोंसले में बच्चों के साथ शांत और संतुष्ट जीवन बिताया। उसकी कहानी जंगल में अन्य जीवों के लिए प्रेरणा बन गई। सबको यह समझ आ गया कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो साहस और समझदारी से अपने कठिनाइयों का सामना करते हैं। गौरैया ने न केवल अपने बच्चों को जीवन का मूल्य सिखाया, बल्कि पूरे जंगल में यह संदेश फैलाया कि साहस, एकता और धैर्य से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। और इस तरह गौरैया का साहसिक और प्रेरणादायक सफर सुख, शांति और सफलता में समाप्त हुआ।